अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर सवेल चैनल के साथ खुश आमदेद। मैं हूं आमिर सवेल और आज हम जो तबसरा करने जा रहे हैं वो इस्लाम के बेहतरीन स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, जिनका बयान हम आपको सुनाएंगे और उसके ऊपर हम तबसरा भी करेंगे। तो ये वीडियो वॉच करने से पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप इसके लिंक पर जाकर भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आइए ये बयान वॉच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो सवाल कर सकते हैं। हाँ नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरा दवाई दुकान है और दवाई दुकान के बगल में मैंने दो तबके को आपस में लड़ते हुए देखा, जिसमें कि एक बरेलवी समाज और एक देवबंदी समाज था। तो बरेलवी कहते हैं कि देवबंदी लोग सही नहीं है और बरेलवी सही है, तो इसका बुनियाद क्या है, जड़ क्या है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है। भाई साहब ने कोई डिफिकल्ट सवाल कहा है, लेकिन जवाब बहुत आसान है। सवाल डिफिकल्ट है लेकिन जवाब आसान है, जिसके कारण आपका विरोध भी हुआ। मैं विरोध करो क्या नहीं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आऊंगा। आपके दूसरे सवाल पे भी आऊंगा। पहले सवाल का जवाब दो, फिर दूसरे सवाल पे आऊंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि वो दवा की दुकान में है और देखते हैं कि मुसलमान झगड़, एक देवबंदी एक बरेलवी है, इसमें से सही कौन है? दोनों बोलते हैं क्या मैं सही हूं और दूसरा गलत है। भाई साहब ये देवबंदी लफ्ज कहां से है? जो देवबंद से फारिग होते देवबंदी कहते हैं, जो बरेली एक जगह है बरेली से फारिग होते तो बरेली कहते। कौन सही है? वो मुसलमान सही है जो कुरान पे अमल करता है, जो कुरान और सही हदीस पे अमल करता है। चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, नदवी हो, मदनी हो, कोई भी हो, किधर से भी हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, सऊदी हो, जो कुरान के पैगाम पे अमल करे, जो अल्लाह ने फरमाया उसके ऊपर अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे, वो सही है। इसीलिए जानने के लिए कौन सही है आपको कुरान मजीद तो तर्जुमे से पढ़ने पड़ेगा। अगर कुरान मजीद तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है जानने के लिए कौन सही है कौन गलत है। तो मेरी तकरीर की बुनियाद थी ये। सवाल मुश्किल था, जवाब बहुत आसान है। जो कुरान पे अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे वो लोग सही है। आपका दूसरा सवाल, यही लोग ने आप पे तनकीद की। भाई साहब, हाँ दूसरा सवाल मेरा सुन लीजिए। भाई साहब मेरा जवाब तो पहला सुनो ना। आपने बोले क्या लोग तनकीद करते हैं। एक उसूल है कि जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन? दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना ही मुसलमान, गैर मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे माइकल एच हार्ट की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री, 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल दुनिया में, नंबर 1 पे वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी, अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हजारों किताब लिखी है। तो मैं तो नाचीज हूं, मैं तो मुकाबले में हुई ना उनके। और लोग खिलाफ कब लिखते? मिसाल के तौर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचा है अपना, तो उस वक्त कई लोग थे जिनके जाती जिंदगी पे फौरन असर होने लगा। जाती जिंदगी पे असर होने लगा। कुछ लोग की जिंदगी सुधर गई, इन लोग तो माशाअल्लाह ईमान लेके आए। कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुकसान होने लगा। जो लोग कुरान की बात नहीं मान रहे थे उनका नुकसान होने लगा। तो जो लोग का नुकसान होने लगा वो लोग खिलाफ बात करने लगे। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान है, मैं नहीं कहता हूं मैं मशहूर हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन से हकलाता था।
बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। ना ही मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को, लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा हवाला दिया ना, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलत है तो आप आके बोल सकते हैं। जाकिर भाई आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरा नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40 में नहीं लिखा है वलक़द यस्सरनल कुरान ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, आके बोलो। तो मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, अगर कुछ गलत कहता हूं इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलतफहमी पेश करे। मैं जानता हूं कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे, जिसमें क्या है कि जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज हो सकती है। ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं। जब मैं तकरीर करता हूं, बात करते हो, कोई भी रिकॉर्डिंग करते रहते, हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, क्या के सबकत लिसान, या हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा मुसलमान से कि जॉर्ज बुश कैसे इंसान है, उन्होंने कहा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान नहीं है, मैं नहीं को काट दूंगा, लगेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान है। उसको खुद को मैं दिखाऊंगा, आपने कहा नहीं, हो सकता है सबकत लिसान है, हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग, वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं है। उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा, जोड़ दिया, अच्छे इंसान है। तब समझ रहे, बहुत आसान है। मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर कि जाकिर भाई बिन लादेन का साथ दे रहे। अरे कब साथ दिया? आप YouTube पे जाएंगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के, मेरे अभी शेरवानी पहना माशाल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके, तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके, इस सवाल का मौका आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहाँ रहता है? होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूँ वो बहु पूछे, मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, गलती करूंगा तो बोलूंगा माफ करना भाई, इंसान हूँ, मैं थोड़ी कहता हूँ मैं फरिश्ता हूँ, मैं कभी कहा भी नहीं मैं आलिम हूँ। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला दिए गलत है, ऐसे मानी नहीं। अगर सही होगा तो मैं कहूंगा भाई सही, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत पे हूं तो बोलूंगा गलती है, माफी चाहूंगा। लेकिन ये वीडियो क्लिपिंग तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हजारों किताबें हैं उनके खिलाफ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम पेश करूं, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊं, सही हदीस के करीब लेके आऊं। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाअल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के जरिए हजारों लोग, लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं। वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसलमान कुरान के और करीब आए, सही हदीस के करीब आए, वो लोग को परेशानी हो रही है और वो लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे मीडिया में। अभी कोई भी इंसान जो जरा भी बुद्धि रखता है, जब मैं कुरान और हदीस के अलावा बाइबल के जरिए साबित करता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए, वेद के जरिए साबित करता हूं, क्या वो इंसान बोल सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? अभी आगे में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी ये लेगी तो बताइए। जाकिर भाई ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी क्या करेंगे? ये मेरा लफ्ज जो है ना, सिर्फ ये पेश करेंगे। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो, कुरान की आयत है, कुरान की आयत है
सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में कि नमाज मत पढ़ो। पूरी आयत है नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में, नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में। उस तरीके से अगर मैं जवाब दे रहा हूं, अभी ये क्लिपिंग लेंगे। देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना हराम है। क्या कॉन्टेक्स्ट में? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके सवाल को दोहराता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, दोहराता हूं, तो वो लेके बताएंगे देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो ऐसी चीजें करना बहुत आसान है। मेरा मकसद है कि लोगों को अल्लाह के करीब लेके आए, अल्लाह के रसूल के पैगाम के करीब लेके आए और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे लेके आए ताकि वो निजात पाएंगे दुनिया और आखिरत में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब और कोई सवाल है आपका? जी दूसरा सवाल है मेरा। तीसरा नहीं दूसरा। तीसरा भाई साहब। ठीक है ठीक है। ये तीसरा सवाल है कि बरेली समाज के लोग सुबह सवेरे के टाइम में या नबी सलाम का पढ़ते हैं और असर के वक्त, जबकि देवबंदी समाज में ऐसा नहीं होता है। वो लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं, वो लोग ये या नबी सलाम का नहीं करते हैं। कारण? भाई साहब का सवाल है कि कुछ लोग या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्या कारण है? जैसा मैंने कहा भाई साहब, आपके सारे सवाल का एक जवाब दे दो, आसान जवाब, कि जो कुरान से मिलता है वो सही है, जो कुरान से टकराता है वो गलत है। तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे, भाई साहब पूछो भाई कुरान का कौन सा हवाला है? आपका सवाल है कुरान की कौन सी आयत में कहा गया है या हदीस का कौन सा हवाला है? आसान। आपको एक मास्टर की देता हूं, मास्टर की समझे भाई साहब? मास्टर की, सारे ताले को खोलने वाली चाबी, मास्टर की। कोई भी कुछ बोले, कुल हाथू बुनानकुम इनको तुम सादिकीन, ये कुरान की आयत है। आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। तो अगर कोई भी मुसलमान कुछ कहे तो बोलो सबूत क्या है? कुरान से पेश करो। कुरान से तो सही हदीस से पेश करो। हदीस सही है कहते कि करो, अगर सही हदीस से मिलता है, कुरान से मिलता है तो सही है। तो कोई भी कुछ भी सवाल करे उनसे पूछो कुल हाथू बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, बुरहान पेश करो अगर आप सच्चे। भाई साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने इतने सवाल पूछे मुझे, हाँ आपने का इस्लाम का मुताला किया है? नहीं किया है। आप इतने सवाल इस्लाम के बारे में क्यों पूछ रहे? जी बगल में मुस्लिम का दुकान है तो जानकारी मिलते रहता है। हाँ तो मुस्लिम की दुकान बगल में है, बगल के मुस्लिम ने आपको भेजा होगा ये पूछने के लिए? नहीं गलत बात है। गलत बात है, आप खुद पूछना चाहते हैं। तो भाई साहब आप इतनी तहकीक कर रहे, बरेलवी देवबंदी, चल रहा था ना भाई साहब आप कुरान को तर्जुमे से क्यों नहीं पढ़ते? वो बात नहीं, आज बहस चल रहा था दो ही गुट में। बिल्कुल सही। तो मैं चुपचाप सुन रहा था। हाँ तो अभी आप और मैंने सोचा आपसे आके क्वेश्चन पूछूंगा। तो जवाब मिल गया आपको ना कि कुरान मजीद सबसे बेहतरीन किताब है, जानने के लिए क्या हक है क्या गलत है, समझे अपना? तो मेरी दरख्वास्त है आपसे भाई साहब कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, आपको डायरेक्ट सही चीज मिलेंगी। ना बगल वाले से पूछिए, ना अपने बगल के मुसलमान से पूछिए, डायरेक्ट कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। हिंदी जानते हिंदी में पढ़िए, जो जबान जानते बंगाली जानते बंगाली में पढ़िए, उसके ऊपर अमल करो, आपको इस दुनिया और आखिरत में फायदा होगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, और ये सवाल और क्वेश्चन आंसर का जो है ना सेशन जो है ना कर रहे थे अपने बयान के बाद। तो एक हिंदू मत के जो है मज़हब के जो इंसान जो है ना वो खड़ा हो गया, उसने कुछ सवाल किया। तो पहला सवाल तो उन्होंने ये किया कि भाई मेरी जो है बाज़ार में मेडिकल स्टोर है और वहाँ हमारे बराबर में जो है बरेलवी हज़रात भी रहते हैं और देवबंदी हज़रात भी रहते हैं। तो वो आपस में लड़ते रहते हैं। बरेलवी कहते हैं कि देवबंदी गलत हैं और देवबंदी जो है वो कहते हैं कि बरेलवी गलत हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ज़रा इसकी वजाहत कर देंगे कौन सही है कौन क्या गलत है। तो इसके बाद उन्होंने माशाल्लाह किताब उठा ली जो सही ओरिजिनल बात है। तो उन्होंने यही बोला कि जो सही मुसलमान वो है जो इस कुरान के ऊपर अमल करता है। मतलब ये कुरान की जो है पाक की जो है किताब उन्होंने निकाल के दिखाई भाई जो मतलब इसके ऊपर अमल करता है तो वो शख्स सही है, कुरान। और दूसरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और उनके अमाल और उनके तरीक़ाकार
और के ऊपर जो भी शख्स जो है ना अमल करता है वो सही है और बाकी जो है ना वो सब गलत है। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि तनकीद के बारे में दूसरा सवाल था उनका, तो तनकीद के उन्होंने बोला कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे ज़्यादा जो है ना मशहूर इंसान है और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी इंसान हैं सब उनको मानते हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे नदवी हो, चाहे कोई भी हो, सब जो है ना उनको मानते हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तनकीद जो है ना उनके ऊपर की गई। मतलब है कि कुछ लोग ऐसे थे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना कहा मानते थे, जो उनके ऊपर ईमान ले आए तो उनको तो फ़ायदा हो गया, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उन्होंने नहीं मानी और उनका जो है ना उनके ऊपर ईमान नहीं लाए, तो वो नाजायज़ काम करते थे जिसकी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत में जिस चीज़ का मना किया गया था, तो उनको इससे जो है ना उनका बात ना मानने की वजह से उनको नुकसान भी हुआ। तो नुकसान होने का रिज़ल्ट ये निकला कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कितनी ही किताबें लिखी गई, क्योंकि लोगों को उनसे जो है ना नुकसान हो रहा था। इस वजह से नुकसान हो रहा था उन लोगों को जो है ना वो अमाल नहीं करते, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बात जो है ना नहीं मानते थे वो। तो इस तरह उन्होंने अपनी भी मिसाल दी कि भाई कि मेरे ऊपर भी तनकीद इसलिए की जाती है, तो क्योंकि मैं भी जो है ना इस तरह इस्लाम के जो है ना अरकान लोगों को बताता हूँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताता हूँ, कुरान के अमाल बताता हूँ। तो अब जिन लोगों को थोड़ा मसला होता है कि भाई कि वो मेरे कहने से लोग जो है ना शरीयत में दाखिल हो रहे हैं और कुछ लोग अमल नहीं करना चाहते और शरीयत पे अमल नहीं करना चाहते, तो वो मुझसे मतलब है कि मेरे साथ जो है ना इस तरह गलत करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मैं तो एक मामूली सा इंसान था और ज़बान से भी आता था, लेकिन अल्लाह की दावत देने की वजह से, अल्लाह के दीन की दावत देने की वजह से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दावत देने की वजह से अल्लाह पाक ने मेरी सीना खोल दिया और आज जो है ना वो वाकई जो है ना आज पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया उनको मानती है। उनके जो है ना उनके जो भी दलाइल होते हैं वो बिल्कुल एक एक दलाइल के साथ बात करते हैं, हर एक किताब का हवाला बताते हैं, चाहे वो किसी किताब से भी, चाहे मतलब इस्लाम की जो है 3-4 किताबें हैं, आखिरी किताब तो कुरान पाक है, लेकिन वो आप बाइबल से ले लें, मतलब जितनी भी किताबें हैं इस्लाम की उसमें से भी अगर कोई हवाला हो तो वो निकाल के लाजमी बता देते हैं कि भाई ये जो है ना उसका हवाला नंबर है और ये हदीस नंबर है, ये जो है आयत नंबर है। उस हवाले से वो जो है ना कायल कर लेते हैं, चाहे वो किसी मज़हब से भी कोई भी इंसान उससे सवाल करता है। माशाल्लाह उनकी स्टडी इतनी अच्छी है, उनका इतनी नॉलेज इतनी अच्छी है, उनकी मालूमात इतनी अच्छी है कि वो जो है ना फ़ौरन अगले इंसान को लाजवाब कर देते हैं और उसका जो सवाल किया होता है उसके मुताबिक उसको जवाब देते हैं, और जिसकी वजह से वो शख्स जो है ना उसको तसल्ली हो जाती है कि वाकई डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने मेरे सवाल के मुतालिक ही सही बेहतरीन जवाब दिया है, और उनको वाकई तसल्ली भी हो जाती है। आखिर में उन्होंने ये कहा कि मेरा मकसद है कि लोग अल्लाह की तरफ आ जाएं, अल्लाह के रसूल की तरफ आ जाएं, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाएं, ताकि वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। तो हज़रात हम लोगों का भी ये मकसद होना चाहिए, मेरा भी ये मकसद है, आपका भी ये मकसद होना चाहिए कि अल्लाह पाक हम जो है ना लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, लोगों को जो है ना अल्लाह का दीन बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बताएं। तो इससे जो है ना मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो इस प्रोग्राम का, इस तबसरे का यहीं पे जो है ना इख्तिताम करते हैं। तो आपसे दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो हमारी आप तक मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।